हेलो दोस्तों, खाओ पियो की आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बटर पेपर। जब भी आप कोई चीज़ बेक करने लगते हैं तो आपको बटर पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर ये होता है कि जो बटर पेपर होता है सबके घर में नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि बटर पेपर की वजह से हम जो भी बेक करना चाहते हैं उसे हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो देखने के बाद आप कभी भी जो आप बेक करना चाहते हैं उसको आप डिले नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मिनट में आपका बटर पेपर घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। आपको उसके लिए मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बटर पेपर बनाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम अपना झटपट बनने वाला बटर पेपर बनाना शुरू करते हैं। बटर पेपर बनाने के लिए मैंने ली है A4 साइज की 3 शीट। इनसे हम बटर पेपर तैयार करेंगे। ये शीट आपके घर में मैक्सिमम मिलती हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो ड्राइंग करते हैं, स्कूलों में काम आती हैं, तो आपको नॉर्मल घर में मिल जाती हैं। हमें बिल्कुल प्लेन पेपर लेना है जिसमें कोई लाइनें ना हो। सबसे पहले हम लेते हैं 2 शीट और दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। अब हम इनको एक साथ रख देते हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने एक शीट नीचे रखी है, एक शीट ऊपर रखी है, बिल्कुल आपने ऐसे ही रख लेनी है। नीचे मैंने चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, तो आपने ऐसे ही कुछ नीचे रख कर रखना है। अब हम लेते हैं ऑयल। बटर पेपर बनाने के लिए आपको लेना है रिफाइंड ऑयल, और याद रखिए कि आपने ऐसा ऑयल लेना है जिसमें कोई अपनी खुशबू ना हो। हमने बिना खुशबू का ऑयल लेना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये मैंने छोटी चम्मच ली है, और ये मैंने इस्तेमाल किया है घर में ही यूज़ होने वाला ब्रश। ये खाने में यूज़ होता है। अगर सबके घर में नहीं मिलता है तो आप रुई से भी इसे कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा इसमें तेल में डुबा के और इस पे पेपर पे ऑयल लगाते हैं। आपने ठीक से इस पे ऑयल लगाते रहना है, कोई भी जगह इसमें छोड़नी नहीं है। आप चाहें तो रुई से भी लगा सकते हैं। ऐसे ही अच्छी तरह से लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि जो हमने एक नीचे शीट लगाई है ना, तो जो ऊपर हमने तेल लगा रहे हैं वो तेल नीचे अपने आप ही थोड़ा थोड़ा उस शीट पे चला जाएगा, जिससे हमारे एक ही टाइम में 2 बटर पेपर बनके तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए, ये हमारी शीट पे पूरा हमने लगा लिया है। अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से इसके हर कोने पे आप अच्छी तरह से लगा लें। अच्छी तरह से जो हमारा ऑयल है फैल जाना चाहिए उस पर। चलिए हम नीचे वाली शीट को भी देख लेते हैं कि उसका क्या हाल है। तो देखिए, जो हमने ऑयल लगाया था ऊपर वाली शीट से बिल्कुल वो नीचे चला गया है। अगर आपकी नीचे वाली शीट पर ऑयल ठीक से नहीं लगा है तो आप ऐसे ही उस पर भी लगा लें। बस ये होता है कि नीचे ठीक ठाक लग जाता है, कहीं कहीं थोड़े बहुत स्पॉट से रह जाते हैं, उनको हमें फिल करना होता है। तो देखिए, ये थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा कहीं पे लगा लें, क्योंकि हमारी जो शीट है उस पर ठीक ठाक तेल लगा हुआ है। तो ऐसे ही जहाँ पे आपको लग रहा है तो स्पेशल आप ब्रश ना इस्तेमाल करें, आप ऐसे ही थोड़ा सा उसे रब कर लें दूसरे पेपर पे। तो देखिए, जो हमारी दोनों शीट हैं वो अच्छी तरह से उस पर ऑयल लगा हुआ है। एक बार हम अपने दोनों हाथों से उस शीट को रब कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो शीट होती है उस पर हल्की हल्की जो हमारे हाथों की हीट होती है, उससे जो ऑयल होता है वो ठीक से लग पाता है, वो उसको अच्छी तरह से सोख लेती है, और जो हमारा बटर पेपर है वो बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, जो मैक्सिमम है जो हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह से लग चुका है। ऐसे ही हम इसे पलटकर दोबारा से फिर लगा लेते हैं, ताकि इसका कोई भी कॉर्नर ना छूटे। तो देखिए, ये लग चुका है। अब थोड़ा थोड़ा जो ऑयल है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है हमारे पेपर पे, उसको हमें ख़त्म करना है। देखिए, आपको जो तेल है वो नज़र आ रहा है जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, वो चीज़ हमें इस पर नहीं छोड़नी है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हमें गायब करना है इस पे से। इसीलिए मैंने एक तीसरी शीट ली थी। अब इस शीट को हम इसके ऊपर रख देते हैं और अपने हाथों से अच्छी तरह से इसे दबाकर प्रेस करते हैं, जिससे जो नीचे वाली शीट का जो ऑयल है वो ऊपर वाली शीट पर आ जाएगा।
आपने ऐसे ही अपने हाथों से इस शीट को रब करना है, जिससे जो ऑयल है वो हमारी ऊपर वाली शीट पर आ जाए। तो देखिए मैं जैसे जैसे प्रेस कर रही थी, बिल्कुल जो मेरे हाथ हैं वो भी छप गए हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऊपर वाली शीट पे आ गया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी कॉटन के कपड़े को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी कॉटन से भी जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे आप हटा सकते हैं। आपने इसी तरह से शीट को दोनों शीटों पे रख रख के हाथों से प्रेस करते रहना है, जिससे ये एक्स्ट्रा ऑयल है सारा इससे ख़त्म हो जाएगा। देखिए जो ऑयल है शीट पर बिल्कुल नहीं लगा है, जो शीट है एकदम क्लीन हो गई है, उस पर बिल्कुल भी तेल नहीं रहा है। हमें ऐसी ही शीट चाहिए थी, और जो हमने एक्स्ट्रा शीट ली थी उस पर देखिए जो एक्स्ट्रा तेल है वो पूरा इस पर लग कर आ गया है। दोनों हमारी शीट एक ही टाइम में तैयार हो गई हैं, बहुत हमें टाइम नहीं लगा है इन्हें बनाने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा हमारा बटर पेपर बनकर तैयार हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जो मेरे हाथ हैं वो भी इसमें से दिखाई दे रहे हैं। बटर पेपर में से जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है वो भी दिखाई दे रहा है। आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि आप जैसे कपड़े सुखाते हैं ना, 5 मिनट के लिए इसे तेज़ धूप में आप रख दें, जिससे क्या होगा कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है या ऑयल की जो खुशबू है वो सारी बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आप इसे 1 महीने के लिए अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी चाहें आप इसे यूज़ कर लें। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसी टाइम बनाएं और उसी टाइम इसे यूज़ कर लें। तो ऐसे ही आप इसे अपने घर पर बनाइए, चीज़ों को बेक करते रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए। फेसबुक पे मेरे चैनल को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।